तो हम लोग क्या बोल रहे थे, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। कोर्ट बोला जो ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट था दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहा था, आप आके ऑफर करो। आप मुंबई से अहमदाबाद पहुंचे, वहां पर कोई ऑक्शन होल्ड ही नहीं हुई, तो आपने ऑफर ही नहीं किया। जब आपने ऑफर ही नहीं किया तो सर, ऑफर चालू ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रोसेस भी चालू नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है आपके बीच में, तो आप किस बात का डैमेजेस डिमांड कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया राघव काबरा का। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आंसर करना। देवांश, समझ में आ गया रे? ठीक है। नेक्स्ट सर, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एटसेट्रा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अखबार में या न्यूज़पेपर में कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो वो उसे इनविटेशन टू ऑफर मान लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको उस एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज पढ़ के समझना होता है whether it is an offer or an invitation to offer। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इस पे आगे भी कुछ पॉइंटर्स आएंगे। एडवर्टाइजमेंट जो अखबार में दिया हुआ है वो हमेशा आईटीओ नहीं होता है। उसकी लैंग्वेज से समझो वो इनविटेशन है या फिर ऑफर है। ठीक है, ऑफर भी हो सकता है, लैंग्वेज से समझो। मैं एग्जांपल लूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल इनविटेशन टू ऑफर का। अखबार में किसी कंपनी को 50 कंप्यूटर्स की जरूरत थी, किसी कंपनी को 50 कंप्यूटर्स की जरूरत थी। तो उस कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमको 50 कंप्यूटर्स जिनकी डिटेल्स ऐसी है, जिसमें अंदर चिप ये वाली लगी हुई, इंटेल की चिप लगी हुई होगी, जिसमें मॉनिटर का साइज ये होगा, जिसमें ये वाला मदरबोर्ड होगा, जिसमें कम से कम 64 GB रैम होगा, 128 GB रैम होगा। इस तरीके से हमको सेम मेक के 50 कंप्यूटर्स चाहिए। जो भी पार्टी इंटरेस्टेड हो इन्हें सप्लाई करने के लिए, वो कृपया टेंडर फॉर्म भरे। ठीक है, तो सर एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। कंपनी आपको इनवाइट कर रही है कि आप जिस भी प्राइस में ये कंप्यूटर्स, 50 कंप्यूटर्स सप्लाई करना चाहें, आप उन्हें ऑफर दीजिए। मान लो स्वीया कर्नावट ने ऑफर दिया, मैं हर कंप्यूटर ऐसा 50,000 रुपए में सप्लाई कर दूंगी। जस शाह ने सेकंड ऑफर दिया, उसने टेंडर भरा, जस शाह ने, उसने बोला मैं 47,500 रुपीज में सप्लाई कर दूंगा। कनव ने तीसरा ऑफर दिया, मैं 50,750 रुपीज में सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऐसे 5-10 लोगों ने ऑफर दिया। तो सर एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स, टेंडर समझते हो ना? सरकारी कंपनियां, काफी सारी कंपनियां जिनको सामानों की जरूरत होती है, वो टेंडर्स फ्लोट करते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। जिसको पढ़ के यदि आप टेंडर भर रहे हैं तो आप सब ऑफर कर रहे हैं, ऑफर लगा रहे हैं। और जिसका भी ऑफर फाइनली सेलेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, वो एक बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑफर जिसका भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव मानी जा रही है, या और भी फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए वो सर्विस कैसी देगा, जो भी है, तो जिसका ऑफर एक्सेप्ट किया जा रहा है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इस कंपनी का फॉर सप्लाई ऑफ 50 कंप्यूटर्स। प्रोसेस समझ में आया? एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। आप टेंडर भर रहे हैं तो आप ऑफर कर रहे हैं, और बदले में जिसका ऑफर सेलेक्ट हो रहा है उसका एक्सेप्ट हो रहा है, उस एक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है। ठीक है सर, ये भी समझ लिया। अपने कितनी वैरायटी कर ली? डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विद प्राइस टैग कर लिया। ठीक है, प्राइस लिस्ट चाहे होटल का मेन्यू का हो, चाहे शॉपकीपर को बुक पब्लिशर ने दिया हो, कैसी भी प्राइस लिस्ट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट एन ऑफर बट एन इनविटेशन टू ऑफर। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल्स। 4 कर लिया। पांचवा, शेयर प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स। देखो जी, आप सब लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। क्या आपको ध्यान है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? क्या आपको ध्यान है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कोई कंपनी फ्लोट करती है प्रोस्पेक्टस तो उसका क्या मतलब होता है?
12th वालों को तो कम से कम ध्यान होगा। देवांश भैया, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? तूने ये सुना है ना, कंपनी शेयर्स इशू करती है या डिवेंचर्स इशू करती है? ये तो सुना है। तो यदि पब्लिक हाँ सर। कंपनी है, यदि पब्लिक कंपनी है यानी कि वो पब्लिक को इनवाइट कर रही है, आओ मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, तो सर वो अपने शेयर्स जब इशू करेगी, इस प्रोसेस में उसको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ होता है कि हमारी कंपनी की डिटेल ये है, सारी डिटेल किसी कंपनी की आपको पढ़नी हो ना, तो आपको उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है हमारे डायरेक्टर्स कौन है, हमारी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस ये है, ठीक है, हमारे डायरेक्टर्स पे कोई क्रिमिनल या सिविल केस चल रहा है क्या, हमारी कंपनी क्या क्या काम करती है, ऐसे 50 जो इंफॉर्मेशन चाहिए सारी प्रोस्पेक्टस में मिलती है। वो प्रोस्पेक्टस कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है ना, मान लो शेयर्स इशू करने की इच्छा रखती है, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है। प्रोस्पेक्टस क्या है? इट्स एन इनविटेशन टू द पब्लिक कि आइए मेरे शेयर्स की बोली लगाइए और उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। यस सर। तो कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रही है लोगों को कि आप कंपनी को ऑफर दो उसके शेयर्स खरीदने के लिए। सुया कर्नावट ने बोला मुझे कंपनी के 1000 शेयर चाहिए एट द रेट ₹100। राघव काबरा ने बोला मुझे कंपनी के 5000 शेयर चाहिए एट द रेट ₹100। ठीक है, ओके। इस तरीके से जिन जिन लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब करने की इच्छा रखी, उन सब ने एप्लीकेशन लगाई। शेयर एप्लीकेशन घर में कोई लगाता है? पापा वगैरह लगाते हैं कोई शेयर्स को खरीदने के लिए? यस सर। तो वो क्या कर रहे हैं, उस इनविटेशन टू ऑफर के प्रति वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना ऑफर दे रहे हैं, मुझे इतने शेयर इतने रुपए में चाहिए वगैरह वगैरह। मान लो कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करने थे, एप्लीकेशन आ गई 1,50,000 शेयर के लिए, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया या नहीं हो गया, ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल गया। यस सर। पर शेयर्स तो 1 लाख ही इशू करने हैं। मान लो इनमें से 1 लाख तक के लोगों को सेलेक्ट कर लिया, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दिया, तो सर कुछ ऑफर्स एक्सेप्ट हो गए और कुछ ऑफर्स रिजेक्ट हो गए। जिनके ऑफर एक्सेप्ट हो गए उनके साथ में शेयर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, शेयर इशूइंग वो शेयर होल्डर्स बन गए। ठीक है, बात समझ में आई? तो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड गेटिंग मनी इज एन एग्जांपल ऑफ invitation to offer from the company to the public। फिर पब्लिक ऑफर करेगी, फिर कंपनी उसमें से कुछ ऑफर्स को एक्सेप्ट करेगी, कुछ को रिजेक्ट करेगी। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। इनविटेशन टू ऑफर का एक और एग्जांपल समझ में आ गया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इनविटेशन टू ऑफर का। कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंड इन रिप्लाई और क्वेरी रिगार्डिंग प्राइसेस और आंसर टू ए क्वेश्चन। देखो, मान लो राघव काबरा जी शूज के होलसेलर हैं और हमारे कनव जी शूज के मैन्युफैक्चर शूज के मैन्युफैक्चरर हैं। ओके। तो राघव काबरा जी ने इनसे प्राइसेस के बारे में डिटेल पूछी, यार ये वाले जूते हैं ये कितने रुपए के हैं, ये 4-5 मॉडल की डिटेल पूछी, तो जिसका कनव ने जवाब दे दिया कि ये वाला जूता 1000 रुपए पर शू के हिसाब से, ये वाला 700 रुपए के हिसाब से, ये वाला 500 रुपए के हिसाब से। ओके, गॉट द पॉइंट? यस सर। अब ये जो क्वेरी की है ना इन्होंने प्राइसेस के बारे में और इन्होंने जवाब दिया है, ये जो जवाब है ये कोई ऑफर नहीं है, ये जवाब इनविटेशन टू ऑफर है, जिसको देख के ये इनको सेपरेटली ऑफर देना पड़ेगा जिसे ये कनव एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। यानी किसी ने आपसे प्राइसेस की क्वेरी करी है और आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो वो जो जवाब है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। वो ऑफर नहीं है कि मेरा ये जूता 1000 रुपए में खरीद लो,
नहीं तो ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट बोल के चिल्ला के बोलेगा, जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आया बाकी चीजें तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, करो सप्लाई। अरे नहीं, जब भी आपसे कभी कोई क्वेरी कर रहा है और आप उस क्वेरी का रिप्लाई कर रहे हैं, वो कोई ऑफर नहीं होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस। अब इस पे एक बहुत ही जोरदार केस है, हार्वी वर्सेस फेसी का। ठीक है, ये केस समझाने में मेरे को 2-5 मिनट चाहिएंगे, और फिर हमको करना होगा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस। आज खत्म कर देते हैं इसको, चलो इनविटेशन टू ऑफर वाले पॉइंट को, ताकि ये पहले 3 पॉइंट जो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर है ये पूरे हो जाए। अब हार्वी वर्सी फेसिस केस में क्या हो, हार्वी वर्सेस फेसी केस ये लैंडमार्क केस है। यदि इनविटेशन टू ऑफर का क्वेश्चन आए तो आपको ये मेंशन करना है। जैसे कि बाल्फो वर्सेस बाल्फो केस कहां पर मेंशन करना होता है श्रिया कर्नावट? डोमेस्टिक अग्रीमेंट जो था, बाल्फोर जो डोमेस्टिक अग्रीमेंट था, एंड वॉइड अग्रीमेंट आई थिंक। क्या नहीं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आगे तो बोल पॉइंट क्या है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट से चिपकाया जो सही किया बाल्फो वर्सेस बाल्फो। पॉइंट क्या है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स डू नॉट कंटेन व्हाट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कनावट जी, हाँ तो बहुत बोल देते हो। याद रखो कीवर्ड्स को, यही तो बात है। हाथ किसने उठाया था? हु रेज्ड हिज और हर हैंड? जी सर। कनव जी बताइए। सर लीगल रिलेशनशिप। Intention to create legal relationship. Domestic agreements does not contain intention to create LR legal relationship. That's why they are not contracts. जो अलग से लाके जोड़ दिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन भी सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे। ठीक है, उसी तरीके से यदि इनविटेशन टू ऑफर का केस आए तो अपन वहां पर जगह दिखती है तो हार्वी वर्सेस फेसी का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये इनविटेशन टू ऑफर जुड़ा हुआ है। बम्पर हॉल पेन, जैसे आज के टाइम में बहुत फेमस पेन्स होते हैं ना, जैसे कि पायलट या फिर वो पार्कर का पेन होता है, यस सर, पार्कर के पेन होते हैं, बहुत फेमस पेन। जैसे फोन्स में एप्पल एप्पल के फोन होते हैं ना, आईफोन्स, वैसे ही पेन्स में मान लो पार्कर का, या फिर उसी तरीके से पुराने जमाने में बम्पर हॉल पेन हुआ करता था एक। ओके सर। तो एक बंदे ने दूसरे से पूछा, 2 सवाल पूछे, देखो सवाल में 2 पार्ट थे। क्या पूछा कि क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन मुझे बेचना चाहोगे? प्लीज कोट द प्राइस फॉर इट। प्लीज कोट द प्राइस फॉर इट। ओके, ये 2 सवाल बोले, क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन मुझे बेचना चाहोगे, प्लीज कोट द प्राइस फॉर। इसने पहले वाले का तो कोई जवाब नहीं दिया कि मैं बेचना चाहूंगा या नहीं बेचना चाहूंगा। दूसरे का जवाब, प्लीज कोट द मिनिमम प्राइस फॉर इट, प्लीज कोट द मिनिमम प्राइस फॉर इट। ओके, दूसरे वाले क्वेश्चन का वाई ने जवाब दे दिया, द मिनिमम प्राइस इज, मान लो पाउंड्स 500 फॉर एग्जाम्पल, 500 पाउंड का पेन है। तो उसने बोला ओके, योर ऑफर एक्सेप्टेड, कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे बीच में, लाओ पेन दो, 500 पाउंड पकड़ो। इसने बोला भैया मैंने तो कोई आपको ऑफर दिया ही नहीं था, मैं तो बस प्राइस कोट किया था। कि नहीं नहीं, बात कोर्ट तक पहुंची फिर। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया, देखो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दो अलग अलग चीजें होती हैं। यदि आपसे किसी ने प्राइस के बारे में पूछा है और आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। ये वाई ने एक्स को जब प्राइस बताइए कि इस पेन की मिनिमम कीमत 500 पाउंड है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, एंड नॉट एन ऑफर। ही इज विलिंग टू निगोशिएट ऑन दैट, इसलिए आपको इनवाइट कर रहा है कि आप ऑफर दीजिए। तो इसके बदले में एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि 500 पाउंड में पेन दे, और वाई उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए एक्स का जो कंटेंशन है ना कि नहीं, इसने जैसे ही 500 पाउंड का मेरे को प्राइस बताया वो ऑफर था और मैंने एक्सेप्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो गलत है, कोर्ट ने बोला।
तो रिप्लाई टू अ क्वेरी ऑफ प्राइसेस या रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर, रादर इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। और मिस्टर वाई ने पहले सवाल का कोई जवाब वैसे भी नहीं दिया था कि आप अपना बम्पर हॉल पेन बेचना चाहेंगे, तो इससे भी क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये आईटीओ फिर ऑफर फिर एक्सेप्टेंस ऐसा था। क्या ये बम्पर हॉल पेन वाला केस समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो क्या था, विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। ये वो वाला टेलीग्राम या टेलीग्राफ नहीं है, पुराने जमाने में जो लाइनें चलती थी उसमें कोडेड मैसेज भेजे जाते थे। पुराना टाइम है ना, 1872 का अपना लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उस समय टेलीग्राम लाइनें चला करती थी, वो उसे मैसेज कोड और डिकोड करके थे। तो काइंडली टेलीग्राम में जो है, टेलीग्राफ में द लोएस्ट प्राइस, आंसर टू ओनली लोएस्ट प्राइस क्वेश्चन वाज गिवन, केवल इसका आंसर दिया गया था। एंड कम्युनिकेशन ऑफ प्राइस इन अबव सिचुएशन इज नॉट एन ऑफर, रेदर इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। क्या ये आपको केस समझ में आ गया? यस आ गया। सो अच्छा, यहाँ मैंने लिखा भी है, कोई भी चीज को जस्ट ये पढ़ के मत समझ लेना कि ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, पहले से ही मत समझ लेना। उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे डिसाइड करना, केस टू केस बेसिस पे, कि वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है या क्या है। ठीक है, आइए लास्ट करते हैं, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। और इसको असेंशियल एलिमेंट्स का थर्ड पॉइंट फिनिश करते हैं। अग्रवाल जी, डिफरेंस पढ़िए। पढ़ता हूँ सर। Offer an offer if one party makes a definite proposal to another party within view to obtain consent of other party, whereas an invitation to an offer, one party invites the other party to make an offer. ऑफर में तो डेफिनेट प्रपोजल होता है कि उसने यदि एक्सेप्टेंस दी तो मैं इससे बाइंड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। हम ऑफर देते ही क्यों है? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऑफर में तो होता ही होता है, जबकि इनविटेशन टू ऑफर में वन पार्टी इनवाइट्स द अदर पार्टी कि आप मुझे ऑफर कीजिए। ठीक है, ऑफर में फाइनल विलिंगनेस होती है, इनविटेशन टू ऑफर तो जस्ट एक इनिशियल स्टेप होता है, निगोशिएशन करने की इच्छा रखते हैं इस हिसाब से। नेक्स्ट, ऑफर के बाद का स्टेप क्या होता है? ऑफर लीड्स टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस, वेयर इनविटेशन टू ऑफर किसकी तरफ लीड करता है? ऑफर की। ठीक है, क्या ये तीन डिफरेंसेस समझ में आ गए? यस, वेरी क्लियर। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और ये 8-9 पॉइंट जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर है, ये कल 2:30 मिल रहे हैं भाई अपन, कल सबकी छुट्टी है। कोई ऐसा है जो क्लास में नहीं है मिदुष के अलावा कल?